साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी श्रृंखला में आगे। आपने देखा होगा महिपाल प्रथम, लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था। अब इसके बाद में आज हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। तो ये भोज द्वितीय के बाद में महिपाल प्रथम 914 से 943 और भोज द्वितीय 910 से 913 तक रहा। और महिपाल प्रथम के बारे में भी बहुत कुछ हम लोग पहले भी पढ़ा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत और महिपाल प्रथम के बारे में जो पहले पढ़ लिया है उसको तो अब हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन आज थोड़ा बहुत और महिपाल प्रथम के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो महिपाल जो प्रथम है वो कैसे क्या रहा क्या नहीं रहा, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। और मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ ये जो नोट्स हैं ये डॉक्टर अजय चौधरी सर के द्वारा मेरे लिखे हुए नोट्स हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मिक्स की है। तो आप प्लीज़ आप निश्चित रूप से जो है इनको नोट कीजिए, लिखिए, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं साथियों। तो साथियों बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा भोज द्वितीय का कोई रोल नहीं था, 910 से 913 तक ये रहा। फिर महिपाल प्रथम आया 914 से 943। पहले भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लिया था, आगे और देखते हैं। राजशेखर कुछ समय इनके दरबार में रहे थे। जो राजशेखर हैं, आपने देखा होगा राजशेखर के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो राजशेखर जो है महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहा है। राजशेखर का मतलब ये मान के चलिए गुर्जर प्रतिहारों में बहुत बड़ा रोल रहा इस कवि का। जो राज दरबारी जो कवि है राजशेखर, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अब आगे बात करते हैं अरब यात्री अल मसूदी। अरब यात्री पहले सुलेमान आया था। अब इसमें बात हम लोग कर रहे हैं कि जो अरब यात्री हैं वो अल मसूदी हैं, इसके समय भारत आया था। तो अल मसूदी जो अरब यात्री है वो किसके समय भारत आया था? महिपाल प्रथम के समय भारत आया था साथियों। ये निश्चित रूप से आप लोग याद रख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अरब यात्री अल मसूदी इसके समय भारत आया था। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा दिखने में, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा दिखने में आपको अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा सा आप लोग जो है 360 पर उसको कर लीजिएगा। 360 पर आपको 100% ये साफ सुथरा नजर आ जाएंगे। ठीक है। राजशेखर महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा करता था। जो राजशेखर दरबारी कवि था वो जो महिपाल प्रथम है उनको वो किस नाम से या किस उपाधि के नाम से जानता था? आर्यावर्त मतलब भारत को कहा जाता है महाराजाधिराज। इस उपाधि से राजशेखर जो है अपने राजा को अर्थात महिपाल प्रथम को जानता था। महिपाल प्रथम का जो कार्यकाल रहा है वो 914 से लेकर के 943 ईस्वी तक इसने शासन किया है। कहां पर? आर्यावर्त पर। आगे बात करते हैं। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा। अल मसूदी जो अरब यात्री था, महिपाल प्रथम के समय भारत आया था, आर्यावर्त आया था। तो अल मसूदी ने जो है गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? अल गुर्जर कहा। क्या कहा? अल गुर्जर कहा। और राजा को इसने बोरा कहा है। राजा को क्या कहा है? बोरा कहा है। आगे बात करते हैं। अल मसूदी ने पाल शासकों को क्या कहा? रुहेमा। जो अल मसूदी जो अरब यात्री थे उन्होंने पाल शासकों को रुहेमा नाम से जाना। अब साथियों ये देखिए, महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम के बाद में कौन आया? देवपाल। मतलब इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये सीक्वेंस है गुर्जर प्रतिहारों में। वैसे इनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चलो मैंने कि बता देते हैं, क्योंकि इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता सेकंड ग्रेड में है भी नहीं, क्योंकि उसमें पिक्स दिया हुआ है गुर्जर प्रतिहारों में आपको क्या पढ़ना है, वो पिक्स है उसमें, उसी को पढ़िए आप लोग। ठीक है। महिपाल प्रथम के बाद में देवपाल आया। देवपाल के बाद में फिर कौन आया? विनायक पाल आया। विनायक पाल के बाद में महिपाल द्वितीय आया। और महिपाल द्वितीय के बाद में विजयपाल आया, जिसने 984 ईस्वी तक अपना शासन किया। विजयपाल के बाद में कौन आया साथियों? विजयपाल के बाद में राज्यपाल आया। और राज्यपाल के बाद में त्रिलोचन पाल आया। और त्रिलोचन पाल के बाद में यशपाल आया। ये जो है पाल शासक जो गुर्जर प्रतिहारों के हुए थे उनका अंतिम शासक यशपाल रहा है साथियों। तो ये अंतिम शासक को आप लोग याद कर लीजिए बस। गुर्जर प्रतिहारों में पाल शासकों में जो है यशपाल जो है अंतिम शासक रहा है साथियों। थोड़ा बहुत इसके बारे में अभी और है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा और है, बस आप लिख लीजिए उनको भी, है ना।
राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 में कन्नौज पर गजनबी का आक्रमण हुआ। ये लिखिए आप, राज्यपाल के समय आया था ना इसमें, राज्यपाल देखो यहाँ पर आया है, ये रहा, यानी कि विजयपाल के बाद में राज्यपाल शासक बना था। तो राज्यपाल के समय ये आपको नोट करना है। राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 में 20 दिसंबर 1018 में कन्नौज पर गजनबी का आक्रमण हुआ। 1018 में कन्नौज पर किसका आक्रमण हुआ? गजनबी का आक्रमण हुआ साथियों। तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक कन्नौज पर जो है गजनबी का आक्रमण हुआ था, एक 20 दिसंबर 1018 में, और राज्यपाल जो वहां का शासक था उसने भाग लिया था। राज्यपाल ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला पॉइंट इसमें आता है, चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को मार गिराया। चंदेल शासक विद्याधर ने किसको? राज्यपाल जो शासक हुआ था, राज्यपाल को मार गिराया था, यानी कि मार डाला था साहब। ये बात भी आप लोग याद रख लीजिए। किसने? चंदेल शासक था विद्याधर, इसने क्या किया था? राज्यपाल को मार गिराया था। ठीक है, अब 1019 में क्या हुआ? फिर गजनबी ने फिर आक्रमण किया। 1019 में पुनः भारत पर गजनबी ने आक्रमण किया साथियों। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद हो जाएगी। उसके बाद में प्रसिद्ध इतिहासकार की बात हम लोग करते हैं। इसको भी मैं रब कर देता हूं इधर। प्रसिद्ध इतिहासकार बी.एन. पाठक ने प्रसिद्ध इतिहासकार क्या नाम है उसका? बी.एन. पाठक ने क्या बोला था? बी.एन. पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, क्या नाम है उसका? बी.एन. पाठक साहब ने जो है महेंद्रपाल प्रथम, अभी हमने बताया था, पूरा सीक्वेंस बताया मैंने आपको कि महेंद्रपाल जो प्रथम है महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है। किसने? बी.एन. पाठक ने। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं, जो कहला अभिलेख है, क्या नाम है उसका? कहला अभिलेख भी गुर्जर प्रतिहार के समय का था। कहला अभिलेख भी गुर्जर प्रतिहारों के समय का था। क्या नाम है? कहला अभिलेख भी गुर्जर प्रतिहारों के समय का था। अबू जैद अल-गर्दीजी ने इनकी तारीफ की। ये भी आप नोट कर लो। अबू जैद और एक था अल-गर्दीजी। क्या नाम है? अल-गर्दीजी ने इनकी क्या करी है? तारीफ करी है। इनकी तारीफ
करी हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है गुर्जर प्रतिहारों में। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं है, गुर्जर प्रतिहारों का थोड़ा बहुत हिस्सा, कुछ कुछ इसमें राजाओं का कुछ कुछ राजाओं का इसमें नाम दिया गया है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, वही पढ़े। मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया इसमें। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। तो राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 में कन्नौज पर जो है गजनबी का आक्रमण हुआ था और इसमें राज्यपाल ने भाग लिया था। चंदेल शासक जो विद्याधर हुए थे उसने राज्यपाल को मार डाला था। 1019 में पुनः फिर गजनबी ने आक्रमण किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक हुए, उन्होंने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का क्या कहा, अंतिम हिंदू सम्राट कहा था। किसने? BN पाठक ने। और जो कहला अभिलेख है वो भी गुर्जर प्रतिहारों के समय ही मिला है और अबूजेद और अलगर्दी जी ने जो है गुर्जर प्रतिहारों में इनकी तारीफ करी है साथियों। तो साथियों आज हम लोगों ने जो है गुर्जर प्रतिहार को पूरा कंप्लीट कर लिया है सेकंड ग्रेड के हिसाब से, केवल सेकंड ग्रेड के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए आप लोग पूरा गुर्जर प्रतिहार देख सकते हैं। पूरे वीडियो आज हमारे कंप्लीट हो गए। तो साथियों आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए साथियों। और अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो कोई बात नहीं, पहली बार यूट्यूब चैनल पर हम लोग आए हैं, पहली बार कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन नोट्स जो है अच्छे व्यक्ति के, बहुत अच्छे व्यक्ति के नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि उनके वीडियो अब नहीं आ रहे हैं साथियों। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, ये तो भगवान ही जाने या वो खुद स्वयं जाने। लेकिन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और भारत की जय हो। थैंक यू।